जितनी सख्ती से उसने मुझसे बात की थी ना, मुझे तो लग रहा था मेरे घर आ पहुंचेगा वो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आई स्वेयर मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या फायजा की उम्र में मिशाल को भी ये सब सहूलतें मिलती थी? वो कॉलेज से आती होगी और आप उसके लिए खाना बना के रखती होंगी, है ना? लो ज़ाहिर, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। खा लो वरना मिशाल को शिकायत लगा दूंगी तुम्हारी। वो बेचारी क्या कह लेगी मुझे? उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस घर में उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और अगर पता चल भी गया उसको तो क्या कर लेगी? सह लेगी चुपचाप। बहुत याद आ रही है ना मिशाल की। शर्मिंदा हो रहा हूं उसके सामने। उसकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है अब मुझे। मैं खुद तकलीफ से गुजर रहा हूं। मैं जानती हूँ, अगर कुछ और भी कहना है तो कह लो, दिल हल्का हो जाएगा। ये लो खाना खाओ। खाना तुमने बनाया? हाँ। पैसे कहाँ से आए? वो सारा आई थी, महीने भर का राशन भी देके गई है। अभी मिशाल इनकार नहीं कर पाई। तो वो खुद बनाए ना, तुम क्यों बना रही हो? तुम्हें मैंने अपने कामों के लिए रखा है, दूसरों के कामों के लिए नहीं। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। रो रही हो? हाँ, वो प्याज काट रही थी ना। काम बहुत ज्यादा तो नहीं है? नहीं। अगर थक जाओ तो उन्हें बता देना। मजबूरी में लगी नहीं रहना, तुम्हारे अपने हैं, ख्याल करेंगे तुम्हारा। क्या हुआ? जी वो बताया ना, प्याज काट रही थी। अच्छा ये बताओ कि क्या बना रही हो? पता नहीं, बस सारा जी ने कहा है कि प्याज काटो। और घर कितने बजे तक आओगी? पता नहीं। अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, पिंकी बहुत मिस कर रही है तुम। और आप? मैं भी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? वो कह रहा है कि अगर हमने उसको फोर्स किया तो वो भाई को सब कुछ बता देगा। सब तुम्हारा कसूर है। अगर वो पसंद आ ही गया था तो सबसे पहले मुझे तो आकर बताया होता। सारे फैसले खुद ही कर डाले। अब भुगतो। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त तुम हमारे घर पैदा हो गई थी। खबरदार जो अब तुम रोई। अब सिर्फ एक ही हल है, उससे तलाक लो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवाती हूँ। सबसे पहले तो इस बच्चे को खत्म करवाओ। अर्शियान, तुम कब आए? बस अभी। विशाल, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चली जाओ। मैं बस जा ही रही थी।
मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। पूछोगे नहीं मैंने मिशाल को नौकरी पे क्यों रखा? हाँ बस पूछने वाला था। क्योंकि उसको मुलाजमत की जरूरत थी। मैंने उसे ऑफिस जॉब ऑफर की थी, लेकिन शायद उसका शौहर नहीं माना। फिर मैंने उसे घर की जॉब ऑफर की तो उसका शौहर मान गया होगा, इसलिए वो आ गई। तुमसे किसने कहा कि उसे मुलाजमत की जरूरत है? तुमसे कहा था उसने? नहीं, वो बेचारी कहाँ किसी से कुछ कहती है, लेकिन हमें तो पता है ना कुछ दिन पहले उसके शौहर का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो उसे अपने माँ बाप के घर पे लगवा देती। ये तो उसके मामू का घर है, यहाँ पे मुलाजमा बना कर रखने की क्या जरूरत थी? तो आपने क्या बना के रखा हुआ था? देखा तुमने किस तरह मेरी बेइज्जती करके गई है? कुछ गलत तो नहीं कहा उसने। मुलाजमा तो आपने ही बनाया था उसे, और मैंने खुद देखा है कि सारा ने मिशाल को अपने पास किस तरह से रखा हुआ है। हालांकि वो उसकी कुछ भी नहीं लगती, और आपकी तो भांजी है वो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं लंदन से वापस घर आया था तो किस तरह मासियों की तरह वो काम कर रही थी घर पर, और आज तो शाम को छुट्टी भी हो गई उसकी। लेकिन आपके पास दिन रात का फर्क ही नहीं था। आ गई? जी अम्मी। ये कपड़े कैसे बदल गए तुम्हारे? सुबह तो कुछ और पहन कर गई थी। सारा जी ने दिए। गुब्बारे? अरे मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, गुब्बारों की नहीं। नहीं अम्मी, ये कपड़े सारा जी ने दिए हैं। हाँ बोलो बोलो। अम्मी मैं कह रही हूँ ये कपड़े सारा जी ने दिए हैं। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे कपड़ों को कि तुम्हें सारा के कपड़े पहन कर आने पड़े? वो अम्मी, विशाल तुम कमरे में जाओ, जाहिद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी। आ गई हिमायती। अम्मी ये कैसे सवाल करती रहती हैं आप हर वक्त उस बच्ची से? बस कर जा, बहुत बोलती है तू। जा जाके मेरे लिए चाय बना। दिमाग खराब कर दिया तूने तो मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खफा है? पता नहीं, मतलब है? हर्षान के साथ आई हो? नहीं, रिक्शे पर। क्यों? हर्षान के साथ आ जाती। तुमने सुबह तो ये कपड़े नहीं पहने थे। हाँ वो सारा जी ने दिए हैं। बोल रही थी कि तुम मेरी मैनेजर हो तो दिखने में भी लगनी चाहिए, और ये भी कह रही थी कि ढंग से तैयार हुआ करो। ओहदा बदल देने से काम की नौयत तो नहीं बदल सकती। काम तो वही है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना। नहीं, ये सब नहीं करवाया उन्होंने मुझसे। फिर? सारा जी के घर एक छोटा सा मेहमान आ रहा है, तो उसके लिए आए दिन शॉपिंग करके लेकर आती हैं। उन सब चीज़ों को एक जगह समेटा, यही सब कुछ किया। अच्छा। आपने खाना खाया? नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। सुनो, तुम बहुत अच्छी हो।
अर्शियान, ये देखो बेबी के कपड़े कितने अच्छे हैं ना, लेकिन बहुत छोटे हैं, बस 1 मंथ ही चलेंगे। क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? हाँ, कहीं नहीं, वो तुम्हारी बात सुन रहा था। बताओ मुझे, क्या बात है? शायद अम्मी मिशाल को इस घर में ना रहने दे। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, इस तरह के वो शर्मिंदा भी ना हो। बस तुम मेरा साथ देना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मिशाल, जी समीना भी। जा रही हो? जी। नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। सबका इतना ख्याल रखती हो, कुछ अपना भी ख्याल रखा करो। कल से नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी और तुम नाश्ता करके जाया करोगी। जी। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ये इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? अम्मी आपको पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हैं? अब तुम खुद ही बताओ, मासिया क्या ऐसे तैयार होके जाती है? मुझे नहीं पता। बड़ी आई छमक छल्लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? वो लेट हो गई थी तो स्टॉप से तेजी से आई हूँ। कोई लेट नहीं हुई हो तुम, और आइंदा लेट भी हो जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है। आओ नाश्ता करो। नहीं, मैं करके आई हूँ। चाय पी लो। नहीं, मैं पी कर आई हूँ। चलो तुम ऐसा करो, मेरे रूम में चलो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। मिशाल, मेरी चाय ठंडी होगी है, जरा 1 कप और बना देना। माफ़ी चाहती हूँ मोमानी, मुझे सारा जी ने अपने कामों के लिए रखा है। जैसे वो चाहेंगी मैं वैसे करूँगी। देख रहे हो तुम क्या सिखा रही है इसे? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने उसे ऐसे कामों के लिए नहीं रखा, सिर्फ अपने लिए रखे। सिर्फ 1 कप चाय बनाने के लिए कहा है, कोई इज्जत नहीं घट जाएगी उसकी। आयजा, अपनी अम्मी के लिए 1 कप चाय बना दो। मैं कैसे चाय बनाऊं? मैं ये काम नहीं करती। क्यों? अगर अपनी अम्मी के लिए 1 कप चाय बना दोगी तो तुम्हारी इज्जत तो नहीं घट जाएगी ना? मुझे वैसे भी यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। और तुम चुपचाप बैठ के देखते रहना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम कुछ ना कहना। अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सिंपल सी बात तो समझाइए उसने आपको। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि सारा ने मिशाल को इस जॉब पे रखा है, तो जो भी उसकी सैलरी होगी वो सारा ही मिशाल को देगी, तो कोई और काम क्यों बोले। और दूसरी बात ये कि जब मिशाल किचन में काम कर सकती है तो आयजा क्यों नहीं? हाँ, माशाल्लाह से आप भी तंदुरुस्त हैं बिल्कुल, चाय तो बना ही लेंगी।
तुम ऑफिस नहीं गए? तबीयत ठीक नहीं मेरी, लंच के बाद जाऊंगा, मीटिंग है एक। जाहिद, कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है। तुमने मिशाल से पूछा? क्या? यही कि गई थी तो कपड़े कुछ और थे, आई है तो कपड़े कुछ और। पूछा था। तो क्या कहा उसने? कह रही थी कि सारा ने कपड़े दिए। उसने कहा और तुमने मान लिया? तो और क्या करता? अरे मैं तो कहती हूँ अभी उसके घर वालों को बुलाओ और पूछो उनसे। क्या पूछूं? यही कि वो वहीं जाती है ना। जी ममानी, कोई काम था? तुम मेरा काम क्यों करोगी? तुम्हें तो सारा जी ने रखा है। एक मुफ्त मशवरा दूं तुम्हें, तुम ये नौकरी ना खुद छोड़ दो, वरना हाँ, क्या कह रही थी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। विशाल, तुम मेरे कमरे में आओ। जी। जाओ, बुला रही है तुम्हारी मालकिन। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ठीक है भाई, मैंने तो कहा था जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बट ओके, ऐसी विश। उसने निकाह किया था। फायजा कोशिश कर रही थी कि वो शादी कर ले, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं माना। जब इसका बाप इसको रखने के लिए राजी नहीं है, तुम इससे जान छुड़ाओ। मैं तुम्हारी इससे अच्छी जगह शादी करवा दूंगी बेटा।